रिवीजन करते ही नींद आती है, बोरिंग लगता है या फिर टाइम नहीं मिलता। अगर आपकी भी यही कहानी है तो आज मैं आपको सिखाऊंगी रिवीजन का साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड। अगर आपने ये मेथड फॉलो कर लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7 डेज एग्जाम सीरीज डे 5। सबसे पहले सवाल ये आता है, रिवीजन कब करें और इसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। आपके इन सब सवालों के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 फ्रेंड्स की स्टोरी सुनाती हूँ। 2 फ्रेंड्स थे। एक सारा साल कंसिस्टेंसी के साथ 2 से 3 घंटे पढ़ता था। दूसरा सिर्फ एग्जाम से पहले 2-3 रातों को जागकर पढ़ता था। अब आप मुझे बताइए, एग्जाम में कौन कॉन्फिडेंट होगा? ऑफ कोर्स जो डेली पढ़ता था। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। डेली रिवीजन ही सक्सेस की है। अब आगे बढ़ने से पहले बच्चे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिवीजन 2 तरह की होती है, लॉन्ग टर्म रिवीजन, शॉर्ट टर्म रिवीजन। आप बच्चे अगर अपनी स्टडीज को लेकर सच में सीरियस हो तो आपने बस सिर्फ शॉर्ट टर्म रिवीजन स्ट्रैटेजी को पकड़ लेना है। अब बात आती है कि शॉर्ट टर्म रिवीजन करनी कैसे है। इसके लिए आपने अलग से स्टडी नहीं करनी, बस ध्यान रखना है स्कूल में या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ते हो तो उसके मेन पॉइंट्स, डेफिनेशंस, फार्मूलाज वगैरह वगैरह को अंडरलाइन कर लेना है और घर वापस आकर आपने रात को 10-15 मिनट वो सब हाईलाइटेड पॉइंट को रिवाइज कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लर्निंग परमानेंट हो जाएगी और वो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। सेकेंड मेथड, शॉर्ट टर्म रिवीजन का एक्टिव रिकॉल मेथड। सारा दिन में आपने जो भी पढ़ा होता है, आंखें बंद करके उसको रिकॉल करिए। अगर कहीं पे रुक जाते हो तो उसको रिवाइज कर लो। नेक्स्ट बात आती है लॉन्ग टर्म रिवीजन की। लॉन्ग टर्म रिवीजन वो होती है जो हम एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले करते हैं। इसे आपने करते समय अपने सारे नोट्स नहीं रिवाइज करने, बस जो मेन पॉइंट आपने हाईलाइट किए हैं आपने उनको रिवाइज करना है और सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करिए। अगर किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी आती है तो उसे वापस से रिवाइज कर लो। याद रखो, मार्क्स चाहिए तो हार्ड नहीं, स्मार्ट लर्निंग करनी होगी। नेक्स्ट बात आती है कि रिवीजन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला, आपने डेडलाइन फिक्स करनी है। अगर डेडलाइन फिक्स करोगे तो आपको पता होगा कि आज मुझे इतना रिवाइज करना है, तो इससे आप बोर नहीं होगे, एक्टिव रहोगे। सेकंड, स्पीक लाउडली, बोल बोल कर पढ़िए, चल चल कर पढ़िए। साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है ये बात कि अगर आप बोलकर या चलकर पढ़ते हैं तो आप कभी भी बोर नहीं होगे, नींद नहीं आएगी और आपकी रिवीजन इंटरेस्टिंग हो जाएगी। थर्ड, रिवाइज करते वक्त साथ में पेन और कॉपी रखिए और उन पॉइंट्स को जिनको रिवाइज कर रहे हो लिखते जाइए। नेक्स्ट स्टेप आता है वॉइस रिकॉर्डिंग फार्मूला, जो मैं डे 3 की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपने अपनी ही वॉइस जो रिकॉर्ड की है लर्न करते वक्त उसको सुनिए। रिवीजन का बेस्ट तरीका है। लास्ट बट सबसे बेस्ट मेथड रिवीजन का, टीच अदर्स। जो पढ़ा है उसे दूसरों को पढ़ाओ। ये परमानेंट लर्निंग का सीक्रेट है। दूसरों को पढ़ाने से चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आती हैं और अगर आपको फील होता है कि कहीं पे प्रॉब्लम है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दूसरों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।